तो फ्रेंड्स, हमने सॉइल को डिस्कस किया, सॉइल एज अ रिसोर्स। अब हम देखेंगे कि कैसे सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ है। जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसको, उन सारे सॉइल्स को मैंने कवर किया है और जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी डिस्कस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का वो है हमारी 6 तरीके की सॉइल्स जो मेंशन किया गया है। वो है हमारी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो ये जो है हमारी 6 जो सॉइल मेंशन है उसको क्लासीफाई किया है। अब हम एक एक करके हर पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली हमारी है एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये सॉइल कैसे बनती है? ये बनती है बाय द डिपॉजिट ऑफ 3 रिवर्स। जो ये 3 हिमालयन रिवर्स हैं, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनके डिपॉजिट से, जो भी डिपॉजिट ये रिवर्स लेके आती है, इनके थ्रू ये सॉइल ये बनती है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? ये जो है मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है, बहुत ही फर्टाइल है। क्योंकि ये फर्टाइल है तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ज़्यादा ये जो सॉइल के जहाँ जहाँ ये सॉइल पाई जाएगी वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। इस सॉइल में जो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पोटास, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम प्रेजेंट होता है, जो कि आइडल होता है किसके लिए? शुगर केन, वीट, सीरियल्स और पल्सेस। ये 3-4 चीज़ जो आपको दिया गया है, शुगर केन, वीट, सीरियल, पल्सेस। पूछ सकता है कि शुगर केन के लिए कौन सी सॉइल आइडल मानी जाती है और क्यों? तो इसमें पोटास, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम होता है। और फिर अब हम देखेंगे कि कहाँ ये पाई जा रही है। तो ये जो है हमारा जो तभी नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, वहाँ ये सॉइल फैली है। कुछ नैरो एक्सटेंड इसका गुजरात और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में तो ये अच्छे से फैली है और थोड़ा सा कुछ पार्ट इसका गुजरात और राजस्थान में भी देखा गया और इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये है हमारा एलुवियल सॉइल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर एलुवियल सॉइल को फ्रेंड्स क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एजेस। ठीक है, एलुवियल सॉइल को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एजेस। एक है हमारा ओल्ड एलुवियल, दूसरा है हमारा न्यू एलुवियल। तो ओल्ड एलुवियल जो है वो है हमारा भांगर और जो न्यू है वो खद्दर है। और जो भांगर वाला है उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ कंकड़ देखा गया है, जिसकी वजह से ये लेस फर्टाइल हो जाता है। वहीं पर जो हमारा खद्दर है वो वहाँ पे फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये मोर फर्टाइल होता है। ठीक है, तो ओल्ड का नाम भांगर है और न्यू का खद्दर। ये है हमारा एलुवियल सॉइल के बारे में। आगे हम हमारे जो आगे सॉइल है उसको भी डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें पढ़ना है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है? वो है रिकर सॉइल। और किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे ये जो सॉइल होती है वो आइडल होती है कॉटन की ग्रोथ के लिए। तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। इसमें वही टॉपिक जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम एकदम पूछता है, टू द पॉइंट, वही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो एक्सट्रीमली फाइन होती है, क्लेई मटेरियल। और जब भी बहुत हॉट वेदर रहता है तो डीप क्रैक्स डेवलप कर देती है, जो हेल्प करता है एरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, इसको किस लिए जाना जाता है? इसको वेल नोन जाना जाता है कि इसकी कैपेसिटी होती है कि ये मॉइस्चर को होल्ड कर ले। ठीक है, तुमसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर? तो ऑब्वियसली बात है वो ब्लैक सॉइल है। और जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो रिच होती है किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम में। ठीक है, इसमें ये रिच है। और पुअर किस में है? फॉस्फोरिक कंटेंट में ये पुअर है। और जब ये वेट होती है तो ये थोड़ी स्टिकी होती है। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं ब्लैक सॉइल के बारे में आपको याद रखना है कि ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत आइडियल होती है ब्लैक सॉइल। तो हम देखेंगे कि इसका लोकेशन हमें कहाँ मिलेगा, इंडिया में ये कहाँ पाई जाएगी। तो जो हमारा टिक एंड ट्रैप वाला एरिया है, बसाल्ट वाला, ये जो रीजन बना है वो लावा फ्लो के थ्रू बना है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेट्यू है महाराष्ट्र का, मालवा का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, और कहीं कहीं ये एक्सटेंड हो गई है कहाँ? साउथ ईस्ट अलॉन्ग गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है वहाँ आपको ब्लैक सॉइल अच्छे से मिलेगी, इसीलिए महाराष्ट्र और ये सब वाले एरिया में आपको कॉटन वाले कॉटन के क्रॉप्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है ब्लैक सॉइल के बारे में। इसका नाम और क्या है? रिकर है। और यहाँ पे डीप सॉइल में डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ये
हमारी वेल नोन होती फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में हो गया। तो हम आगे एरिड सॉइल के बारे में देखेंगे। पढ़ना है रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। अच्छा, ये रेड एंड येलो सॉइल है, अगर ये रेड कलर की है तो क्यों है? ये रेड इस कलर की है क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है आयरन का। रेडिश कलर इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और येलो इसलिए होती है क्योंकि जब ये सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में पाई जाती है, रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में पाई जाती है तो येलो कलर की होती है। तो इसका नाम क्या है? रेड एंड येलो सॉइल। ये डेवलप होती है ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये कहाँ देखने को मिल सकती है हमें? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्टर्न घाट के आसपास ये रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। अब हमें देखना है एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल जो है वो हमेशा जो है हमारे राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलेगी। और इसका कलर किस कलर का होता है? ये रेड और ब्राउन कलर की होती है। टेक्सचर इसका सैंडी और सलाइन नेचर होता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो सॉइल होती है उससे पानी इवोपरेट करके हम लोग सॉल्ट भी बनाते हैं। और जो कंकड़ लेयर है फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन, इस सॉइल में कंकड़ बहुत पाई जाती है तो ये इनफिल्ट्रेशन करता है वाटर का। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये हमारा एरिड सॉइल के बारे में। यहाँ पे कोई भी आपको मॉइस्चर नहीं देखने को मिलेगा और ना ही कोई ह्यूमस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पॉइंट किसके लिए? एरिड सॉइल के लिए है। अब हमें पढ़ना है फ्रेंड्स फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ प्रेजेंट है? फॉरेस्ट सॉइल आपको हिली और माउंटेन रीजन में मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो बदलता जाता है। जब हम वैली साइड में रहते हैं फ्रेंड्स तो हमारा जो सॉइल का टेक्सचर रहता है वो लूमी और सिल्टी रहता है जब हम वैली साइड में। पर जब हम ऊपर अपर स्लोप्स की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें सॉइल का टेक्सचर कैसा देखने को मिलता है? कोर्स ग्रेन। और जब हम ऊपर स्नो कवर्ड एरियाज तक पहुँचते हैं तब सॉइल का टेक्सचर, सॉइल की क्वालिटी कैसी होती है? वो एसिडिक हो जाती है और लो ह्यूमस रहता है। जब लोअर पार्ट्स ऑफ वैली आते हैं और द रिवर टेरेस और एल्यूवियल फैन दे, वहाँ पे ये सॉइल थोड़ी फर्टाइल हो जाती है। तो ये हमारा फॉरेस्ट सॉइल के बारे में है। आई होप आपको ये सॉइल के बारे में समझ में आया होगा। एंड टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज द नोट्स एज मच एज यू कैन।